हेलो ग्रीन लवर्स। जो कृष्ण कमल का कटिंग से पौधा लगे थे 3 प्लांट मैं आज पॉटिंग करूंगी क्योंकि ये बहुत लंबे हो रहे हैं। देखिए ये जो गार्डनिया का प्लांट है इसी में ये लगा हुआ है और प्लांट लंबा होते जा रहा है और जड़ अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मैं इसमें से निकालूंगी तो प्लांट क्या पता मर जाएगा। अभी बरसात का सीज़न है इसीलिए मैं निकाल के पॉटिंग कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। देखिए आप लोग, कृष्ण कमल का जो पौधा है कटिंग से भी तैयार हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुआ ये प्लांट सबको ग्रो करने में, ये कटिंग से लगाने में। तो जो मैं ये आप पॉट देख रहे हैं गार्डनिया का, इसमें मैं करीब 7 से 8 प्लांट लगाई थी। इसमें सिर्फ 2 ही प्लांट बने हैं और एक कप में जो लगाई थी बालू में वो प्लांट एक सक्सेस हो गया है और ग्रो भी हो गया है अच्छे से। तो ये तीनों प्लांट को मैं पॉटिंग करूंगी और 2 प्लांट है दूसरे पॉट में, वो सबको मैं छोड़ देती हूँ। 3 प्लांट को पॉटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये प्लांट जो गार्डनिया का प्लांट में पकड़ा हुआ है इसको मैं छुड़ा लेती हूँ, छुड़ा के फिर मैं आप लोगों को पॉटिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए अभी मैं छुड़ा ली हूँ, लेकिन ये क्या है, ये प्लांट जो बेल वाले हैं जब ये एक बार लग जाते हैं तो ये इसका जो एरियल रूट सब होते हैं वो पकड़ लेते हैं कोई भी प्लांट में, तो छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए आप कृष्ण कमल का जो कटिंग्स लगाएंगे तो एक पॉट में एक ही पौधा रोपे, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा रोपे तो ज़्यादा। आप वो डिस्पोजल ग्लास या ग्रो बैग छोटा सा लेके अलग अलग रोपेंगे तो आपको ये बेल एक ही जगह रहेगा और किसी में आप चढ़ाए नहीं। जिसमें आप रोपेंगे उसमें एक डंडी लगा देंगे तो वो सीधा उसी डंडी में चढ़ते रहेंगे, तो आपको जो प्लांट ग्रो होंगे उसके बाद कोई टहनी वगैरह टूटेंगे नहीं। मैं जो ये पॉट में लगाई थी गार्डनिया का, छुड़ाने में बहुत सारे ये इसके टहनी टूट गए हैं, लेकिन इसी में है, टूट के अलग नहीं हुए हैं। देखिए आपको निशानी दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा मुड़ गए हैं। तो आप लोग अलग अलग रोपे और अलग अलग आपको प्लांट मिलेंगे। चलिए आप इन्हें पॉटिंग करते हैं। पॉटिंग के लिए कैसे मिट्टी चाहिए वो भी बताऊंगी और कैसे ग्रो बैग आप लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये प्लांट को अपने गार्डन में रखना तो आप सीधे बड़ा पॉट में लगा दें। अगर आप नहीं रखना चाहते, सेल करना चाहते हैं तो आप छोटे पॉट में लगाएं। मैं छोटे ग्रो बैग में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्लांट है और उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। मैं सेल करने के लिए तैयार कर रही हूँ तो छोटा ग्रो बैग ली हूँ, 6 इंच से भी छोटा है। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल ली हूँ, साफ फंगिसाइड डाल दी हूँ पॉट में भी थोड़ा, और जो सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ उसमें है मिट्टी, रेत, नीम खली डाल रही हूँ और साफ फंगिसाइड, यही सब मिला के मिट्टी को तैयार करना है। क्योंकि ये जो प्लांट्स कटिंग से तैयार हुए हैं इसमें कोई खाद अभी नहीं डालना है, कम से कम 4 या 5 महीने तक। जब तक ये प्लांट 3 या 4 महीना का ना हो जाए तब तक आप कोई खाद ना डालें पॉटिंग करने का समय। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको ये कटिंग्स जो ग्रो हुए हैं उन्हें लगाना है। नीम खली, रेत, नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ा सा फंगिसाइड कोई पाउडर डालें, चाहे नहीं डालने से भी होंगे क्योंकि नीम खली भी फंगिसाइड के काम करते हैं। ऐसे ही सॉइल मिक्सचर में आपको कोई भी कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा या कलम से तैयार किया हुआ पौधा को लगाना चाहिए। कलम से या कटिंग से कोई पौधा तैयार करने के बाद कोई खाद अगर आप डालते हैं तो प्लांट का लगने का चांसेस कम हो जाते हैं और प्लांट कभी कभी मर भी जाते हैं। तो आप कोई खाद ना डालें। कटिंग्स या ईयरलिंग से तैयार किया हुआ पौधा में इसी तरह का मिट्टी बनाए, चाहे कोई भी पौधा आप तैयार करें कटिंग्स या ईयरलिंग से। मैं तीनों पौधे को लगा दूंगी इसी मिट्टी में, लगा के पानी डाल के छायादार जगह में रखूँगी। 2 प्लांट तो मैं गार्डनिया का पॉट में लगाई थी और एक प्लांट ग्लास में लगाई थी, डिस्पोजल ग्लास में, जो उसमें अच्छे से चल रहे हैं बालू में। उसे मैं धूप में भी रख सकती हूँ, लेकिन जो अलग से पॉट में लगाई थी गार्डनिया का उसमें थोड़ा रूट टूट गए हैं तो उसे बिल्कुल छाया में रखना होगा कम से कम 6 से 7 दिन तक। और अगर आप कोई अलग से ग्लास वगैरह या और कोई पॉट में लगाते हैं कटिंग, प्लांट को निकालते समय अगर कोई रूट ना टूटे तो आप सीधे उसको धूप में रख सकते हैं पॉटिंग करने के बाद। लेकिन कोई प्लांट निकालते समय अगर रूट टूट जाए तो आप वो प्लांट को पॉटिंग करें, फिर उसे आप छायादार जगह में रखें। 7 से 8 दिन प्लांट को आप देखेंगे अच्छे से ग्रो हो रहा है, फिर उसे धीरे धीरे धूप में ला सकते हैं, चाहे कोई भी प्लांट का कटिंग्स हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो डिस्पोजल ग्लास में लगाई थी। देखिए मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें निकालते समय कोई भी रूट नहीं टूटे हैं।
तो आप पॉटिंग करके इसको सीधे धूप में रख सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग अलग अलग प्लांट का कटिंग बिठाएं ताकि कोई रूट ना टूटे और आराम से आप कहीं और बिठा दे, इसको पॉटिंग कर दे, फिर सीधे धूप में रख सकते हैं। यही फ़ायदा है आपको अलग अलग कटिंग्स रोपने का। और मेरे जैसा अगर एक ही में ज़्यादा रोपेंगे तो आपको छायादार जगह में रखना पड़ेगा 7 से 8 दिन। मैं एक ही जगह में 7, 8, 10 कटिंग्स रोप देती हूँ। ये गलत है, आपको अलग अलग रोपना चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो ये प्लांट सबको मैं रोप लूँगी, पानी डाल दूँगी, पानी डाल के छायादार जगह में रखूँगी। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक बात और पूछना है, क्या आप लोगों से कृष्ण कमल का कटिंग्स आसानी से लग जाते हैं या नहीं? अगर जो गार्डनिंग करते हैं उन्हीं से मैं पूछ रही हूँ। आप लोग कृष्ण कमल का कटिंग्स लगाते हैं तो आप लोगों से आसानी से लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोले, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुआ ये कृष्ण कमल का कटिंग्स लगाने में। और बहुत दिक्कत के बाद मुझे 5 कटिंग्स तैयार मिले, 5 प्लांट मिले हैं मुझे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोले आसान है या मुश्किल है कृष्ण कमल का कटिंग्स लगाना और उससे प्लांट बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं और एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। आप में से कोई कमेंट्स किए थे बहुत पहले, कृष्ण कमल का प्लांट आप लोगों को चाहिए, आप लोग ख़रीदना चाहते हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोले, मैं भिजवाने का व्यवस्था करूँगी ऑनलाइन के माध्यम से। आप लोगों को अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो मेरा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।